ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपकी हेल्थ की बात करते हैं। अक्सर ख़वातीन या बुजुर्ग अफराद ज़्यादातर चक्कर आने की शिकायत करते हैं या फिर ये बात करते हैं कि चलते हुए अचानक से तवाज़ुन जो है ना वो खो जाता है। लेकिन सवाल यह कि ये सब कुछ होता क्यों है, ये हमने सोचा कि आज इस सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कान के अंदर मौजूद एक नहायत हसास नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है और ये हमारे तवाज़ुन और जिस्म की हरकत की समत का एहसास कंट्रोल करता है। तो ये एक सिस्टम जो है इसके बारे में आज हमने बात की। उसमें ख्याल कैसे है, इसमें कान के जो अंदरूनी हिस्से हैं उसकी हड्डियों और नालियों में मौजूद छोटे बाल जैसे खुलिए और माया हरकत को महसूस करते हैं और दिमाग को सिग्नल भेजते हैं ताकि हम चलते दौड़ते सर घुमाते वक्त गिरने या लड़खड़ाने से जो है वो बच सकें अगर ये निज़ाम सही चलते चलते गिर ना जाए हम। वैसे तुम्हारे साथ कभी ऐसे हुआ है? एकदम से आप बैठे हुए हो ना, जैसे आप 2 घंटे अगर हम बैठे हुए हैं, अचानक से मैं उठूंगी तो एकदम से आपको फील होता है कि थोड़ा सा ना चक्कर आ रहे हैं। तो ये शायद इस वजह से होता है या नहीं होता, ये हमने सोचा है कि इसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर हम इसको इग्नोर करते रहें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इकरा मौजूद हैं, वेस्टिबुलर फिजिशियन है इकरा खालिद। उनसे इस बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दिस वेस्टिबुलर सिस्टम? वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे इनर ईयर का एक बैलेंस सेंटर होता है जो पोजीशन, मूवमेंट और हमारे ब्रेन को ओरिएंटेशन दे रहा होता है कि हमारी बॉडी ने कैसे मूव करना है। ठीक है। और अगर ये सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ख़राबी आ जाए इसमें कोई, तो फिर चक्कर आना, ज़मीन घूमती हुई महसूस होना, नोज़िया, वोमिट, ये फिर पेशेंट को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसकी डिफरेंट काजेज़ होती हैं। इसमें जो मेन रीज़न होती है उसमें ये है कि एज रिलेटेड एज फैक्टर है। ठीक है। एज फैक्टर है ज़्यादा। और फिर वुमेन में अगर देखें तो वो हमारे पास फिर आता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ठीक है। और ऑटोटॉक्सिसिटी। किस उम्र में ज़्यादा ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है नॉर्मली? ये हर एज फैक्टर को जो है वो एक जितना ही इफेक्ट करता है। ये नहीं है कि बच्चों में है या वुमेन में है या ओल्ड एज में है, लेकिन ज़्यादा ये कॉमन जो है वो वुमेन में कॉमन है, वुमेन में ज़्यादा। अच्छा, किसी हेल्दी इंसान को भी, जैसे अभी जो मैं इंट्रो में बात कर रही थी, मैं बैठी हुई हूँ 2 घंटे अगर मैं बैठी रही हूँ, फिर मैं उठूँगी कुछ काम के लिए तो अचानक से मुझे चक्कर महसूस होगा चंद सेकंड्स का, लेकिन वो गुजर जाएगा। क्या वो भी इसी का हिस्सा होता है या वो कोई और मुख्तलिफ चीज़ है? बिल्कुल, वो भी वेस्टिबुलर डिसऑर्डर का हिस्सा होता है। जो हम डायग्नोस करते हैं पेशेंट को, वो पेशेंट के सिम्टम्स पे कर रहे होते हैं। ओके। जो पेशेंट्स हमें सिम्टम बता रहे हैं, इन केस अगर आप बता रहे हैं कि नौजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो मे बी माइग्रेन हो, वेस्टिबुलर माइग्रेन हो, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स जो है हम इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली उनको सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और कितने अरसे के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आप मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिकॉज देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद मी? देखिए, ये काफ़ी सीरियस इशू होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको सीरियस नहीं लिया जाता। इसमें होता ही है कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं, लाइट आपको इरिटेट कर रही है, मोस्टली जो वेस्टिबुलर माइग्रेन या माइग्रेन होता है उसमें लाइट जो है वो ट्रिगर करती है। मेन फैक्टर वो लाइट है। तो अगर ऐसे जैसे माइग्रेन में होता है, जी बिल्कुल, तो अगर ये ऐसा होता है तो आपको जो है फौरी कंसल्ट करना चाहिए वेस्टिबुलर फिजिशियन से। इसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें मेडिसिन वगैरह सजेस्ट की जाती है पेशेंट को? अच्छा, मेडिसिन जो है वो टेम्परेरी रिलीफ है। अगर आप परमानेंट उसकी तरफ जाते हैं रिलीफ की तरफ, तो उसमें आपको जो है वो VRT वेस्टिबुलर रिहैब थेरेपीज की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है? जी, ये भी हो सकता है सर्विकल इश्यूज। जी। और इसका इलाज के बारे में फिर थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या है पाकिस्तान में इस वक्त हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इसके इलाज के लिए, और क्या वाकई में पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को ये होता है मसला? पाकिस्तान में लाखों लोग जो है इस इशू को फेस कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। और जो वेस्टिबुलर मेडिसिन है उसका तो कोई इंट्रो ही नहीं है पाकिस्तान में, ना इसको कोई प्रॉपर मेडिकल में स्पेशलिटी मानता है। अच्छा, तो इंटरनेशनली ये जो है प्रॉपर एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल स्पेशलिटी है। ठीक है। तो लोगों को फिर किस तरह से अवेयर किया जा सकता है कि ये बाकायदा एक मसला है? अभी मैं जब वीडा की एम्बेसडर बनी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी वेस्टिबुलर फिजिशियन प्रोफेशनल मेंबर ऑफ वेडा। तो अभी जब मैं वेडा एम्बेसडर बनी हूँ रिसेंटली, तो अभी प्रॉपर फोरम पे अनाउंसमेंट किया हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एक बैलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 to 21 सितंबर, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान के हर सिटी में जो है पेशेंट्स को, हमारे डॉक्टर्स को इस बारे में अवेयरनेस दी जाएगी कि ये जो है प्रॉपर एक डिसऑर्डर है। तो काइंडली आप इसको जो है गवर्नमेंट लेवल पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके भी इस पे काम किया जा सकता है अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि लोग तो इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, हालांकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है।
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के साथ मिलके भी इस पे काम किया जा सकता है और दूसरा मैं इस पे थोड़ी वर्किंग कर रही हूँ, पीएमडीसी और एचईसी से भी जो है इस बारे में थोड़ा कर रही हूँ कंसल्ट के वो इसको जो है प्रॉपर एक हमारे मेडिकल सिस्टम में इंक्लूड करें ताकि हमारे डॉक्टर्स को भी प्रॉपर जो है इस पे नॉलेज हो कि वो मिस डायग्नोस ना करें इसको। राइट, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पेशेंट्स हैं उनसे पहले डॉक्टर्स को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि इसको ट्रीट किस तरह से करना है और सबसे पहले इसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, बहुत शुक्रिया Thank you, डॉक्टर Dr. इकराम हमारे इकराम साथ मौजूद थी। आई होप इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेशन आपके लिए। आप लोगों में से भी अगर खुदा